क्या आपका पति भी आप पर शक करता है? क्या आपका पति भी आपकी बात नहीं मानता? क्या नहीं है वो तुम्हारे प्यार के वश में? क्या वो तुम्हारे वश में नहीं? हर महिला चाहती है कि उसका पार्टनर, उसका पति उसके वश में रहे, उसके प्रेम के वश में रहे, उसकी सारी बातें माने, जो भी करे उसके साथ साझा करे। ये हर औरत का सपना होता है कि वो पति जिसका हाथ थामकर वो अपना संपूर्ण घर, संसार, परिवार छोड़कर आई है, वो पति जिसके लिए उसने अपने पिता का त्याग कर दिया। कहते हैं किसी लड़की के लिए पिता से बड़ा कोई नहीं होता संसार में। वैसे भी प्रकृति की यह देन है कि पुत्र जो होते हैं वो माँ से जुड़े होते हैं और पुत्री जो होती है वो पिता से जुड़ी होती है। बूढ़े पिता को भी बेटियों की ज्यादा याद आती है, बेटों की कम। माँ को बेटों की याद आती है लेकिन पिता को बेटियों की याद आती है। और बेटी भले ससुराल में हो, कहीं हो, बहुत दूर हो, ना मायके पहुंच सके, उसको पिता का स्मरण हमेशा याद आता है। हमेशा उसको पिता की फिक्र लगी रहती है। पता नहीं पिता की तबीयत कैसी होगी, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती, मैं उन्हें सेवा कर पाती, मैं उन्हें खाना बनाकर खिला पाती। ये नेचुरल है, ये प्रकृति ने बनाया है, ये ईश्वर की अद्भुत भेंट है इस संसार को कि पिता के हृदय में बेटी धड़कती है, बेटी के हृदय में पिता धड़कते हैं और इस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। वही पिता का चेहरा एक लड़की अपने पति में देखना चाहती है। जब वो पिता का त्याग करके आ जाती है इस नए घर में, तो वो बार बार हर उस खुशी को ढूंढती है जो उसके पिता ने उसे दिया था पति के रूप में। वह चाहती है पति भी उसका मान करे, सम्मान करे, कोई बात कुछ हो तो उससे पूछे, उसे बताकर करे, कहीं से आए तो उसे बताए। और यदि इतनी छोटी सी चाह कोई पत्नी रखती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। पतियों को चाहिए कि कभी वो पति बने तो कुछ पल के लिए वो उस कन्या का पिता भी बने। ये रिश्तों का भेद है, थोड़ा समझो गहराई से, रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। बात तब बिगड़ने लगती है जब पति अपमानित करने लगता है, बात बात पर ऐसे शब्द बोलने लगता है जिससे कि उसके साथ तुम्हारा रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैंने किसे छोड़ दिया, किसके लिए। पर क्या करें, उसी पिता का चेहरा याद आता है जिसने कन्यादान किया तुम्हारा, खुशी खुशी तुम्हें भेज दिया, जाओ बेटा इसके साथ, आज से यही तुम्हारा पति, यही तुम्हारा मालिक, यही तुम्हारा दोस्त, अब इसी के साथ रहना। तो कैसे इस पति को छोड़कर फिर उस पिता के घर चले जाएं? यही सोचकर इस रिश्ते को बस निभाए जा रही हो। थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार की इच्छा रखती हो, पति ऐसा अपमानित तुम्हें करता है, बात बात पर तुम्हारे पिता को गाली देता है, तुम्हारी माँ के बारे में अपशब्द कहता है, तुम्हारे मायके वाले को कोसता है, कहता है सबने धोखा दिया, वो नहीं चाहता था तुमसे विवाह, बस करवा दिया गया उसका विवाह तुम्हारे साथ, वो अब तलाक चाहता है, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता। देखो, जब पति बहुत ज्यादा अपशब्द बोलने लगे, झगड़ा करने लगे और हर हाल में रिश्ते को तोड़ने की बात करे, तो समझो मंगल और समझो राहु बहुत एक्टिव हो गया। उसे शांत करना होगा, वरना दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। एक तो मंगल और राहु को यदि शांत करना है, बैलेंस करना है, तो अपने पति को मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाना प्रारंभ करो या मिट्टी के बर्तन में पानी पिलाओ। कम से कम 24 घंटे में एक बार कोई ऐसा भोजन या कोई ऐसा जल जो मिट्टी के बर्तन से अगर ग्रहण करता है तुम्हारा पति, तो सबसे पहले इस तरह की इंसल्ट करना वो छोड़ देगा। ये जो लड़ाइयाँ झगड़े कर रहा है ना तुमसे, अपशब्द बोल रहा है जिससे कि रिश्ते कट रहे हैं, यह खत्म हो जाएंगे। तो कोशिश करो घर में कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन रखो जो बात बात में पति को एक बार उसमें कुछ भोजन करा दिया करो, रिश्ते बैलेंस रहेंगे। यदि सास भी साथ ना दे तुम्हारा, जब उससे भी कुछ कहने जाओ तो वो तुम में ही 4 गलतियां निकाल दे, ना ननद अपनी, ना सास अपनी, ना पति अपना, ना ससुराल अपना, फिर इस घर में कैसे रहे कोई लड़की, और रहना जीवन भर यहाँ है। तो चलो आज एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। केवल एक नींबू सुधारेगा तुम्हारा रिश्ता, सुधारेगा तुम्हारा जीवन, देगा तुम्हें सुख। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटेगा, तुम्हें बहाने से बुलाएगा, तुमसे दिन दिन भर बातें करेगा, जो एक तुम्हारा कॉल नहीं करता है, तुम्हें फोन पर ब्लॉक करके रखा है, तुम्हें बार बार मायके पहुंचा देता है, वही दिन रात फोन करेगा तुमसे, बातें करना चाहेगा तुमसे, दिन रात तुम्हारे प्यार में डूबा रहेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। एक नींबू बचाएगा आपके रिश्ते को टूटने से, एक नींबू बढ़ाएगा प्यार आप दोनों के बीच। दो दिलों में जो दूरियां बढ़ रही है, ये नींबू यानी राहु, नींबू यानी संपूर्ण पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा सब है इस नींबू में। चलिए नींबू का करते हैं एक अद्भुत वशीकरण, आपका पति आपके वश में होगा। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा अष्टगंध मिला लीजिए, तैयार हो गई स्याही आपकी। एक नींबू को पकड़ लीजिए, शुक्रवार के दिन नींबू के एक हिस्से में इसी स्याही से यानी शहद और अष्टगंध से जो आपने घोला है, उससे अपने पति का नाम लिखिए। ना दिखाई दे कोई बात नहीं, आप साफ साफ नाम लिखिए। नींबू को पलट दीजिए, जिस ओर नाम लिखा उसके ऑपोजिट साइड में जाइए। काली रंग की कलम या काले रंग का मार्कर पेन से वहां अंक लिखिए 4, राहु का अंक 4 लिखिए। एक लोहे का सुई लाइए, बड़ा सा, धागा ना लगा हो इसमें। सुई को धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। अब ये जो शहद और अष्टगंध का जो तुमने घोल बनाया था ना, जिससे तुमने पति का नाम लिखा, उसे सुई पर भी लगा दीजिए। सुई को दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए, नींबू को बाएं हाथ में पकड़ लीजिए। जहां पति का नाम लिखा है तुमने, उस पर सुई रखिए, नोक रखिए उसकी सुई की, और 9 बार चुभाइए उसे। ये तुम जो चुभा रही हो, ये तकलीफ तुम अपने पति को नहीं दे रही हो, ये उसे दे रही हो जो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न कर रहा है। 9 बार पति के नाम पर ये सुई चुभाना और बस आर पार कर देना। पति के नाम के होते हुए नींबू 4 अंक को पार करता हुआ सुई बाहर निकल जाए। हाथ में इसे रखना, आंख बंद करके मनसा करना, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सकारात्मक है। मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, हम साथ साथ हैं। बड़े सरलता से, बड़ा प्रसन्न प्रेम भाव से इसे जपना। हाथ में नींबू और वो जो सुई डाला है तुमने, इसे रखना। हाथ में 7 सुपारी लेना, 7 कशेली सुपारी इसी में लेना, ऐसे बंद करना। खाली पैर घर से बाहर निकलना, खाली पांव जाना। कंकड़ चुभते हैं, चुभने देना। कोई भी निर्जन स्थान जहाँ पे आदमी कम आते हो, लोग कम दिखे, कम आना जाना करे या ना आते हो, कोई वृक्ष का किनारा हो, कोई साइड एरिया हो, आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह होगी, बस जाकर 7 कसेली के साथ इस नींबू और सुई के शहद ऐसे बाहर फेंक देना, ऐसे बाहर धूल में फेंक देना। पलट कर आ जाना, मुड़कर फिर मत देखना इसकी ओर। कौन उस पर चढ़ता है, उसकी क्या दुर्गति होती है, तुम्हें मतलब नहीं। घर आ जाना, हाथ धो लेना, अपने ऊपर जल छीट लेना, पाँव धो लेना, और देखना उसी दिन से 6 मिनट के भीतर सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहना यह नींबू का अद्भुत वशीकरण है, जिसने भी किया है चमत्कारिक परिणाम हुआ है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।